नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार सुबह दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। एम्स के मुताबिक सुबह 10:45 पर सीएम योगी के पिता ने अंतिम सांस ले ली। अब शव को पैतृक गांव पंचुर उत्तराखंड ले जाया जा रहा है। इसकी तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि सोमवार को ही उन्हें उत्तराखंड ले जाया जाएगा। वेंटिलेटर पर थे योगी जी के पिताजी आनंद सिंह बिष्ट। मिली जानकारी के मुताबिक एम्स में भर्ती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पिता आनंद सिंह बिष्ट की हालत पिछले कुछ दिनों से गंभीर बताई जा रही थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। एम्स के डॉक्टर के मुताबिक उन्हें किडनी और लीवर की समस्या थी। आनंद सिंह बिष्ट की तबीयत खराब होने पर उन्हें पिछले महीने मार्च में एम्स में भर्ती कराया गया था। 1 महीने से भी अधिक समय से यहाँ गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर विनीत आहूजा की टीम उनका इलाज कर रही थी। किडनी की बीमारी के चलते चल रहा था डायलिसिस। एम्स के डॉक्टर के मुताबिक फिलहाल उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था और डायलिसिस भी चल रहा था। बता दें कि किडनी जब सही तरीके से काम करना बंद कर देता है तो ऐसी स्थिति में सपोर्ट के लिए डायलिसिस किया जाता है। एयर एम्बुलेंस से लाए गए थे दिल्ली। मिली जानकारी के मुताबिक 89 वर्षीय आनंद सिंह बिष्ट की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर के ग्राम पंचुर एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के एम्स में लाया गया था। पिछले 1 महीने से एम्स के एबी वार्ड में भर्ती योगी पिता जी का इलाज गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर विनीत आहूजा की टीम के नेतृत्व में किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि रविवार को उनकी अचानक तबीयत फिर से खराब हो गई। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। आइए हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। JNN कैथल, यहाँ पुलिस लाइन में तैनात एक इंस्पेक्टर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने 2 बेटों को गोली मार दी है। इस दौरान एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना देर रात की है। घटना को अंजाम देने के बाद इंस्पेक्टर सतवीर मौके से फरार हो गया है। गंभीर रूप से घायल दूसरे बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। इस दौरान बीच बचाव के लिए आई दोनों पुत्र बधुएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन्हें भी PGI रेफर कर दिया गया है। मृत बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखाव दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गत देर रात लगभग 12 बजे इंस्पेक्टर का किसी बात को लेकर बेटों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इंस्पेक्टर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल दी और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है। इसी दौरान दोनों पुत्र बधुएं पहुंच गई थी। वहीं बीच बचाव करने के लिए लगी, जिसके कारण दौरान वह छत से कूद गई, जिससे वह गंभीर रूप से भी घायल हो गई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित इंस्पेक्टर मौके से फरार हो गया। वहीं एक पुत्र व दोनों पुत्रवधुओं को गंभीर हालत में रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। आरोपित पुलिस क्वार्टर में रहता था। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी। थाना सिविल लाइन के प्रहलाद सिंह ने इसकी पुष्टि की है। कहा कि घायलों के बयान लेने के लिए वह रोहतक PGI जा रहे हैं। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि इंस्पेक्टर ने ऐसा कदम क्यों उठाया। प्रथम दृष्टया घरेलू कलह का मामला माना जा रहा है। आइए अब हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। अक्सर लोगों को जगहों पर नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से कहीं भी कॉल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनी ने वाईफाई पेश सर्विस की है, जो कि फिलहाल रिलायंस जियो और एयरटेल नेटवर्क पर ही उपलब्ध है। इस सर्विस की मदद से यूजर्स बिना नेटवर्क के भी कॉलिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। खास तौर से अभी लॉकडाउन के दौरान आप इस सर्विस की मदद से अपनों से कनेक्ट रह सकते हैं। लेकिन बता दें कि फिलहाल इसका इस्तेमाल सभी स्मार्टफोन में नहीं किया जा सकता है। इसे कुछ चुनिंदा डिवाइसेस के लिए पेश किया गया है। आइए जानते हैं क्या है वाईफाई सर्विस और कौन सी स्मार्टफोन में कर सकते हैं उपयोग। जाने क्या क्या है वाईफाई सर्विस। वाईफाई कॉलिंग सर्विस का उपयोग वाईफाई सपोर्ट के साथ किया जाता है। इसके लिए फोन में नेटवर्क का होना जरूरी नहीं है। अगर आपके घर या ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है तो आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाकर चेक करना होगा कि उसमें वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट मौजूद है या नहीं। यदि है तो उसे एक्टिवेट कर दें। इसके बाद आप वाईफाई कॉलिंग का लाभ उठा सकेंगे। यह सर्विस केवल एयरटेल और जियो नेटवर्क के साथ ही उपलब्ध है। ऐसे में आपके फोन में इन दोनों में से किसी एक सिम का होना जरूरी है। इन स्मार्टफोन में उपलब्ध वाईफाई कॉलिंग सर्विस है। फिलहाल वाईफाई कॉलिंग सर्विस केवल एयरटेल और जियो नेटवर्क पर ही उपलब्ध है। साथ ही इसका उपयोग कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन में किया जा सकता है। हम आपको उन स्मार्टफोन की लिस्ट दे रहे हैं जो कि वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। आइए आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से मोबाइल हैं जो सपोर्ट करते हैं। आइए हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं।
सोने की वायदा कीमतों में गिरावट का दौर सोमवार को भी जारी किया गया। इस तरह यह सोने के वायदा भाव में गिरावट का लगातार तीसरा कारोबारी सत्र है। शुक्रवार को सोने का वायदा करीब भाव मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1550 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ बंद हुआ था। सोमवार सुबह 5 जून 2020 के सोने का वायदा भाव 245 रुपये की गिरावट के साथ 45,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। इसके अलावा सोमवार सुबह MCX पर 5 अगस्त 2020 के सोने का वायदा भाव 0.37% या 169 रुपये की गिरावट के साथ 45,745 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में सोमवार को बढ़त देखने को मिल रही है। सोमवार सुबह MCX पर 5 मई 2020 की चांदी की वायदा कीमत 0.46% या 195 रुपये के बढ़त के साथ 43,001 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। इसके अलावा MCX पर 3 जुलाई 2020 की चांदी की वायदा कीमत सोमवार सुबह 0.53% या 228 रुपये प्रति बढ़त के साथ 43,500 रुपये प्रति किलोग्राम ट्रेंड कर रही थी। वैश्विक बाजार में सोमवार को सोने को हाजिर गिरावट में और चांदी के हाजिर भाव में बढ़त देखने को मिल रही है। ब्लूमबर्ग के अनुसार सोमवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने का हाजिर भाव 0.14% या $2.29 की गिरावट के साथ 1680.53 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी का हाजिर भाव सोमवार सुबह 0.40% या $0.06 की बढ़त के साथ $15.24 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। उधर सोने के वैश्विक वायदा भाव की बात करें तो यह कॉमेक्स पर सोमवार को सुबह 0.08% या $1.30 की गिरावट के साथ $1697.50 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। अपडेट पर चलते हैं। देश में कोरोना वायरस के अलावा सभी की नजर मौसम पर भी है। एक तो कई वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि गर्मी के साथ कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा और दूसरी तरफ सभी यह जानने को आतुर हैं कि अप्रैल भी खत्म होने हुआ आ रहा है, लेकिन मौसम का किसी को कुछ का अता पता नहीं है। मार्च के अंत में तापमान बढ़े और लोगों को भी पसीना भी आया, लेकिन पिछले 2 से 3 दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जगह बारिश और ओलोदोने मौसम पाई जा रही है। हालांकि अभी आगे और भी मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार IMD 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक देश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी चलने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही में बिजली कड़कना और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाया गया है तथा इन कुछ जगहों पर बारिश हुई है।